स्त्री रहस्य। इस जमी पर अमतम रचना है स्त्रियों का। यह रचना पूर्ण संतुलन है। स्त्री के जो तत्व हैं दोनों समान है, यक्ष यक्ष 24-24। पर पुरुष के जो तत्व है वह असमान है। एक यक्ष दूसरा वायु, एक 24 दूसरा 23। ये जो एक की कमी है वह पूरा होना चाहता है, इसलिए वह जीवन भर भागता है, खोजता है और जानने में ही लगा रहता है। ये सिर्फ वो जो एक की कमी है वो पूरा होना चाहता है, इसलिए पुरुषों में अहंकार, आक्रामकता और बेचैनी रहता है। पर स्त्रियों में पूरा पैदा होती है और जन्म से ही संतुलन में है, इसलिए स्त्रियां सहज, शांत व तृप्त है। और यही कारण है कि एक मधुरता व सौंदर्य उनकी पूरी रचना में प्रकट है। उनके चलने में, उनके देखने में, बोलने में वह मधुरता दिखाई पड़ता है। उनके मौजूदगी में ही कुछ होने लगता है। एक आकर्षण स्वतः पैदा हो जाता है। ये जो बिना बुलाए बुला लेना है, यही है अकर्म, यही है उसका अनुपम राज। इसलिए स्त्रियों की प्रकृति में जो मौजूद है वह प्रकट ही है। उसकी सुंदरता भी कुछ कर जाती है और पुरुषों में कुछ रह छोड़ जाती है। स्त्रियों का साथ ही है कि जिससे पुरुष का पूरा कौशल प्रकट होता है और असंभव कार्य को भी वह संभव बनाता है। स्त्रियों की शक्ति पर पुरुषों की सारी रचना खड़ी है। पर पुरुषों को यही दिखता है, उसे लगता है कि वह श्रेष्ठ है। उसे अपनी रचना में स्त्रियों का योग नहीं दिखाई पड़ता। अगर तुम्हें जानना है तो सारी स्त्रियों को पुरुषों से दूर चली जाए, अब पुरुष अकेले रह जाए तो करीब करीब सारे पुरुष पागल हो जाएंगे। वो इतने विध्वंसक हो जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो क्या कर जाएंगे। उनकी सारी योग्यता, उनकी शक्ति व उनकी बनावटी रचना सब कुछ बिखर जाएगा। अगर भरोसा नहीं तो किसी एक देश से सारी स्त्रियों को वहां से दूर कर दो और उस विकसित देश में केवल पुरुष ही रह जाए, तो देखना कुछ ही दिनों में धीरे धीरे वे अपने कर्म से दूर भागेंगे। उनकी प्रवृत्ति बिगड़ेगा और वे क्रोध के आगोश में इतने चले जाएंगे कि वे ही अपनी ही प्रकृति के विरुद्ध हो जाएंगे और इतने विध्वंसक हो जाएंगे कि अपनी ही रचना को नष्ट करने में लग जाएंगे। अब हुआ क्या? बस स्त्रियों के मौजूदगी में जो शक्ति पुरुषों के भीतर पैदा हो रहा था वह शक्ति अब न रहा, इसलिए पुरुषों का मस्तिष्क व्यर्थ हो गया या अवरुद्ध हो रहा है और तब मस्तिष्क में जो कुछ पैदा हुआ है वो सब गिर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। स्त्री की शक्ति ही वह नींव है जिस पर पुरुषों का साम्राज्य खड़ा है। इसलिए इस शक्ति का सम्मान करो, इसे पूजो, इसमें तुम्हारी गरिमा छिपा हुआ है। इसलिए अपने गरिमा को समझो, वो जो सत्य तुम्हारे समक्ष है उससे एक हो जाओ। और ध्यान रहे, पुरुषों में जो तनाव अवसाद है स्त्री शक्ति का कम हो जाना है और कुछ नहीं। जितना स्त्री से मेल या जितना स्त्री से दूरी बनेगा, जितना स्त्रियों में दोष निकालोगे, उतना ही पुरुषों के बेचैनी बढ़ेगा और उतनी ही मानसिक समस्या बढ़ेगा। जो रसायन स्त्री की वजह से पुरुषों में पैदा हो रहा था अब वह नहीं हो रहा है, इसलिए तनाव बढ़ेगा। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों से दूर हो जाने पर सत्य प्रतिफलित होगा, ध्यान रहे ऐसे लोगों की बुद्धि कुंठित हो जाता है, चित्त रुगड़ हो जाता है और वे मुस्कुराते भी हैं तो अपना दुख छिपाने के लिए।
उनके पास दुख के सिवा और कुछ न रहा, और ऐसे लोग ही गहरे अंधकार में गिरते हैं। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि ध्यान से अकेले साधना में लीन होने पर कुछ मिलेगा, तो ध्यान रहे जो मिलेगा वह बंधन ही होगा। उस मिलने में तेरी मौजूदगी है, बना हुआ है। अब जब तक तेरी मौजूदगी बना हुआ है तब तक सत्य कहां। और जिस क्षण तू चम से उपराम होगा और न ही कुछ मिलना है, न ही तेरी मौजूदगी बचेगा, तब बोध होगा कि न ही कुछ पाने को है, न ही कुछ जानना है, और न ही कुछ होना है। ब्रह्म तो अपनी ही रचना में मौजूद ही है, और तब सारा भेद मिट जाता है। अब कुछ भी अन्य पकड़ने को शेष न रहा। और जो साधक शरीर को कष्ट देकर सत्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं, और ध्यान रहे तुम्हारे कष्ट से सत्य का कोई संबंध नहीं है। जिसका कष्ट ही आधार है तो बदले में कष्ट ही मिलेगा। और ऐसे लोग आंख बंद करके सत्य का अनुभव करते हैं और अपनी ही कल्पना को सत्य समझ बैठते हैं, और तब भ्रम ही उनका आधार बन जाता है। और ऐसे लोग थोड़ी बहुत शक्ति जो शेष है वो इसलिए है कि उनके दर्शन के लिए स्त्रियां भी वहां मौजूद रहती है या मौज जाती है, और उन्हीं की स्त्रियों के मौजूदगी से वो शक्ति पैदा हो जाता है जिससे उनकी काया अभी हरकत में है। वरना स्त्रियां किसी प्रवचन में बिल्कुल न जाए तो इनसे भी स्त्रियां दूर हो जाए तो देखना इनसे बढ़कर विध्वंसक दूसरा कोई जीव इस धरती पर न होगा। इन्हें संभालना भी असंभव हो जाएगा। ठीक इसी भांति स्त्रियां भी स्त्रीत्व यानी अपनी प्रकृति के विपरीत होती जाएंगी, वैसे वैसे उनकी सहजता, शांति और मधुरता भी घटती जाएगी। और तब पुरुष सिर्फ काम की दृष्टि से देखेगा और स्त्रियां भी मान बैठेंगी वो सिर्फ पुरुषों को खुश करने के लिए ही है। यही स्त्रियों के पतन का कारण बनेगा।